हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 6। आज हम सब्जेक्ट एसएसटी का चैप्टर 4 करेंगे। पिछले कई दिनों से हम लोग क्वेश्चन आंसर कर रहे थे, वो आगे भी कंटिन्यू करेंगे हम लोग, लेकिन आज एक ब्रेक लेते हैं और थोड़ा चैप्टर देखते हैं। ओके, चैप्टर का नाम देखिए आप लोग, हिस्ट्री ऑफ द अर्लीस्ट सिटी। जो प्रारंभिक शहरें बनी थी उनके इतिहास के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, जो कि द वैदिक सिविलाइजेशन, वैदिक सभ्यता भी कहलाती है। वी विल लर्न, इसमें हम क्या पढ़ेंगे वो देखिए, द वैदिक सिविलाइजेशन, द वेदास, वेद के बारे में पढ़ेंगे। आप लोग को मालूम है वेद कितने हैं? मालूम है तो कमेंट करके बताइए, और आगे इसके बारे में तो हम लोग आगे चैप्टर में पढ़ेंगे ही, ठीक है। थर्ड पॉइंट है पॉलिटिकल कंडीशन, राजनीतिक स्थिति देखेंगे हम लोग। फिर सोशल कंडीशन, सामाजिक स्थिति देखेंगे, और फिर अचीवमेंट, अर्लीस्ट सिटी वैदिक सिविलाइजेशन का मेन अचीवमेंट क्या था। ओके, as already discussed in the previous chapter, the Indus Valley civilization had flourished in the eastern part of the world, as the western world was far less advanced at that time. तो हमने प्रीवियस चैप्टर में मोहनजोदाड़ो और इंडस वैली सिविलाइजेशन वाले चैप्टर में हमने डिस्कस किया है कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन था, सिंधु घाटी सभ्यता थी, वो पूर्वी भाग में, वर्ल्ड के पूर्वी भाग से फ्लरिश हुई थी, डेवलप हुई थी, जो कि वेस्टर्न वर्ल्ड से काफ़ी एडवांस थी उस समय। जो आज पश्चिमी देश है उससे हमारी जो सभ्यता थी, इंडस वैली सभ्यता, वो काफ़ी एडवांस थी। अराउंड 1200 BC द वैदिक सिविलाइजेशन फॉलोड द इंडस वैली सिविलाइजेशन, और लगभग 1200 ईसा पूर्व BC, आप लोग जानते हैं माइनस में चलता है, हम लोग AD और BC के बारे में पहले ही पढ़ चुके हैं। ओके, द वैदिक सिविलाइजेशन फॉलोड द इंडस वैली सिविलाइजेशन। लगभग 1200 ईस्वी पहले जो वैदिक सिविलाइजेशन है वो फॉलो किया जाता था इंडस वैली सिविलाइजेशन में। दिस सिविलाइजेशन कैन बी डिस्क्राइब्ड एज आयरन एज, और इस सभ्यता को हम लोग आयरन एज यानी लौह युग, हम लोग स्टोन एज के बारे में पढ़े थे। फिर आया था कैल्कोलिथिक एज यानी ताम्र युग, और उसके बाद आया आयरन एज, जिसमें लोहे का प्रयोग, लोहे के औजार बनने लगे। इन दिस सिविलाइजेशन द डिस्कवरी ऑफ आयरन लेड टू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्ट्रॉन्गर टूल्स लाइक सिकल, सोवेल, शेप्स, एक्स, सॉ, नेल्स etc। और इस सभ्यता में क्या हुई, लोहे की खोज हुई, आयरन की खोज हुई, जिससे कि जो मैन्युफैक्चरिंग है, बनावट है, वो और मजबूत होने लगी औजारों की। जैसे सिकल आप लोग जानते हैं, हसुआ जिसे कहते हैं, सोवेल एक लंबा लोहे का रड होता है, स्पेड, एक्स, सॉ, नेल, ये आकी इत्यादि, यानी कि नेल्स यानी कि जो ये होती है जो दीवार पे हम लोग करते हैं, जिसे कील कहते हैं, फिर एक्स कुल्हाड़ी, ये सब बनने लगी। दे हेल्प इन वेराइटी ऑफ ऑक्यूपेशन, और उससे क्या हुआ, कई सारे ऑक्यूपेशन, कई सारे व्यवसाय बढ़ने लगे। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे मेकिंग ऑफ टूल्स इन आयरन एज, एक प्रोटोटाइप पिक्चर बनाया गया है उस समय का, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल द एक्स हेल्प इन क्लियरिंग द जंगल्स विच लेड टू लार्ज स्केल कल्टीवेशन। उदाहरण के लिए देख सकते हैं कि लोहे का प्रयोग से क्या फायदा हुआ। जो कुल्हाड़ी थी उससे क्लियरिंग ऑफ जंगल यानी जंगलों को साफ किया जाने लगा, जल्दी से साफ किया जाने लगा, क्योंकि लोहे की कुल्हाड़ी थी, लोग जल्दी जल्दी पेड़ को काट सकते थे अब। विच लेड टू लार्ज स्केल कल्टीवेशन, और इससे क्या हुआ, लोग बड़ी मात्रा में खेती करने लगे, बड़े कई सारे पेड़ों को काट कर, जंगल को क्लियर कर कर लोग अब बड़े जगह पे खेती कर सकते थे। देयर वाज एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सिटीज एंड टाउन्स, और वहाँ पे कई सारे शहर और नए नए नगर बने, उनके नंबर में इजाफा हुआ, इंक्रीज हुआ। They became the centers of trade and crafts,
और जो टाउन्स थे वो अब हस्तकला के या किसी व्यापार के अब केंद्र बन चुके थे। मेनी सिविलाइजेशन स्टार्टेड डेवलपिंग अराउंड द मेडिटेरियन सी, और बहुत सारी सभ्यताओं ने मेडिटेरियन सी जो मृत सागर है उसके अराउंड, उसके तरफ विकसित होने लगी। ट्रेड बिटवीन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, माइग्रेशन ऑफ पीपुल एंड चेंज इन टेरिटरी ड्यू टू वार्स हेल्प इन द एक्सचेंज ऑफ आइडिया। और एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र के लोग व्यापार करते थे, माइग्रेशन होता था यानी वो जाके एक स्थान से दूसरे स्थान पे बस जाते थे, और चेंज इन टेरिटरी ड्यू टू वॉर, और जब युद्ध होता था तो कई राजा दूसरे क्षेत्रों को अपने राज्य में मिला देते थे। इससे क्या होता था, हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ आइडिया, लोग अपने आइडिया को, अपनी कला को एक दूसरे से एक्सचेंज कर सकते थे। ओके, दिस इज टर्न हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट, और इससे क्या हुआ, जो आर्ट एंड क्राफ्ट था, कला और हस्तकला था, उसके ज्ञान में इजाफा हुआ, विकसित हुआ। बार्टर सिस्टम वाज रिप्लेस्ड बाय द यूज ऑफ करेंसी, और पहले बार्टर सिस्टम होता था। बार्टर सिस्टम यानी कि आपको पहले पैसे नहीं चलते थे, कोई करेंसी नहीं था, कोई स्पेसिफिक ऐसा नहीं था कि आप ये देकर कुछ खरीद सकते हैं। पहले बार्टर सिस्टम था, यानी कि अगर आपको कुछ लेना है तो कुछ सामान के बदले उसे एक्सचेंज कराना होता था, जो कि काफ़ी दिक्कत था। आप एग्जाम्पल की तरह देख सकते हैं, अगर आपको मान लीजिए चावल लेना है, ठीक है, आपको चावल लेना है और आपको देने के लिए आपके पास गेहूं है, तो आपको ऐसे इंसान को खोजना होगा जिसे चावल बेचना हो और उसे गेहूं की ज़रूरत हो, ताकि दोनों आपस में सामान चेंज कर सके। तो ये दिक्कत होती थी बार्टर सिस्टम में। लेकिन अब जो बार्टर सिस्टम थे वो रिप्लेस हो चुका था करेंसी से, अब नोट आने लगे थे, पैसे आने लगे थे। द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट ऑफ द आयरन एज वाज इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर, और जो सबसे बड़ा अचीवमेंट था आयरन एज का वो था साहित्य के क्षेत्र में। ग्रेट पोएम्स, कई सारी कविताएं, ड्रामा, नाटक, ग्रामर एंड हिस्ट्री वेयर रिटन, इतिहास लिखे जाने लगे, कविताएं लिखे जाने लगी, नाटक लिखे गए। राइटिंग वाज नॉट ओनली यूज टू कीप द रिकॉर्ड बट इट बिकेम अ मीडियम ऑफ सेल्फ एक्सप्रेशन एंड कम्युनिकेशन ऑफ आइडिया। पहले सिर्फ राइटिंग को रिकॉर्ड बनाने के लिए यूज किया जाता था ताकि इसे रखा जा सके हिस्ट्री के लिए, लेकिन बाद में इसे एक मीडियम, एक माध्यम माना जाने लगा सेल्फ एक्सप्रेशन का, अपने आप को व्यक्त करने का, और एंड कम्युनिकेशन ऑफ आइडिया, और अपने आइडिया को एक दूसरे से शेयर करने का। ठीक है, द ग्रेट थिंकर रोट अबाउट द इनजस्टिस दैट वाज प्रिवलेंट इन द सोसाइटी, और कई सारे महान लोगों ने, थिंकर्स ने अन्याय के बारे में लिखा है जो कि समाज में काबिज थी। द पीरियड ऑल्सो सो द डेवलपमेंट ऑफ मेनी रिलीजन्स, और ये जो काल था, आयरन एज था, उसने कई सारे धर्मों का भी विकास देखा, कई सारी धर्में विकसित हुई इस काल में। रिमेन ऑफ सम ऑफ द एंशिएंट सिविलाइजेशन ड्यूरिंग आयरन एज हैव बीन फाउंड इन मेनी पार्ट, और जो एंशिएंट सिविलाइजेशन था, प्राचीन सभ्यता थी, उसके जो अवशेष है वो दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों में मिले हैं। ऑफ द वर्ल्ड लाइक ग्रीस, रोम एंड ईरान, और दुनिया में कहाँ कहाँ मिले हैं, ग्रीस में मिले हैं, रोम में मिले हैं, ईरान में मिले हैं। द डेवलपमेंट ऑफ आयरन हेल्प देम टू फ्लरिश इन द टेबल गिवन बिलो, द डेवलपमेंट ऑफ आयरन हेल्प देम टू फ्लरिश, और आयरन के विकास से उन्हें और फलने फूलने में मदद मिली। इन द टेबल गिवन बिलो वी फाइंड अ कंपैरेटिव स्टडी ऑफ रोमन, इरानियन एंड ग्रीक सिविलाइजेशन। देखिए, 3 सिविलाइजेशन के बारे में यहाँ पे एक टेबल दिया हुआ है, उसके बारे में देखते हैं। तो पहला है रोमन सिविलाइजेशन। ये लोग रिलीजन, कौन से धर्म को मानते थे, तो ये लोग गोडेस वेस्टा, देवी वेस्टा की पूजा करते थे, वेनस, गोड्स, मार्स, जुपिटर, यानी कि प्लेनेट की पूजा करते थे। ऑक्यूपेशन इनका एग्रीकल्चर था, व्यापार करते थे और लड़ाइयाँ करते थे, फाइटिंग करते थे। और इन्वेंशन इन्होंने कंक्रीट, यानी कि जो सीमेंट होता है उसकी खोज की, वाटर सिस्टम
किया, रोड, लैटिन नेम्स ऑफ मंथ्स, रोमन लॉ इन्होंने इन्वेंट किया। इरानियन सिविलाइजेशन जो थे वो इंद्र की पूजा करते थे, वायु की पूजा करते थे, फायर की पूजा करते थे, ठीक है। ऑक्यूपेशन इनका था, ये लोग जहाज बनाते थे, शिप बिल्डिंग, या फिर सिल्क वीविंग, रेशम का कुछ काम करते थे, या फिर बर्तन बनाते थे, पोट्री, या फिर जेम कटिंग, जेम यानी रत्न, जो महंगे पत्थर आते हैं उसको उसकी कटिंग करते थे। इन्होंने भी कई सारी चीज़ इन्वेंट की। इन्होंने अरेमिक स्क्रिप्ट बनाया, डेकोरेशन ऑफ पैलेस विद गोल्ड, महलों को सोने और चांदियों से सजाने लगे, ठीक है। ग्रीक सिविलाइजेशन जो थे वो गॉडेस सुप्रीम गॉड ज्यूस की पूजा करते थे। एक ग्रीक देवता है ज्यूस, उनकी ये पूजा करते थे। इनका भी ऑक्यूपेशन था एग्रीकल्चर, शिप बिल्डिंग, ट्रेडिंग, स्कल्पटिंग, पोट्री। और इन्होंने इन्वेंट किया था, खोजा था, कैलकुलेटेड द सर्कमफेरेंस ऑफ द अर्थ, यानी कि इन्होंने उस जमाने में पृथ्वी का जो था परिधि, सर्कमफेरेंस आप लोग जानते होंगे, मैथ आप लोग पढ़ते हैं, तो सर्कमफेरेंस होता है परिधि, अर्थ की परिधि बताई थी। ड्रू मैप्स ऑफ द वर्ल्ड, इन्होंने दुनिया का नक्शा बनाया था। और ओलंपिक गेम का भी आविष्कार, शुरुआत ग्रीक सिविलाइजेशन में हुई थी। ओके, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग और पढ़ेंगे, और कल क्वेश्चन आंसर होगा, आप लोग टेंशन मत लीजिए, क्वेश्चन आंसर आप लोग का होता रहेगा, बीच बीच में थोड़ा चैप्टर भी हम लोग करेंगे। ओके, बाय।